अब्दुल हमीद का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका बचपन साधारण था, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। वो जवान उम्र में ही फौज में भर्ती हो गए थे। उनके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। अपनी लगन और बहादुरी से वो जल्दी ही तरक्की करने लगे। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें अपने साथियों के बीच एक आदर्श बना दिया। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ गई। यह युद्ध दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। हमीद उस समय 4th ग्रेनेडियर्स में कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार थे। उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं और उन्होंने इसे बखूबी निभाया। उनकी टुकड़ी को पंजाब मोर्चे पर तैनात किया गया था। हालात तनावपूर्ण थे। हर तरफ युद्ध का माहौल था और सैनिकों को हर पल सतर्क रहना पड़ता था। देश की किस्मत हमीद जैसे वीर सिपाहियों के कंधों पर थी। उनके साहस और दृढ़ता ने सभी को प्रेरित किया। हमीद एक कुशल सिपाही थे। उनकी युद्ध कौशल और रणनीति की समझ ने उन्हें एक महत्वपूर्ण योद्धा बना दिया था। साथ ही वो एक नेतृत्वकर्ता भी थे। उनके नेतृत्व में सैनिकों ने कई महत्वपूर्ण मोर्चों पर विजय प्राप्त की। उनके साथी सैनिक उनका बहुत आदर करते थे। हमीद की उपस्थिति से सभी को हिम्मत मिलती थी। उन्हें पता था कि हमीद हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। उनकी एकता और भाईचारे की भावना ने उन्हें और मजबूत बनाया। हमीद अपने देश के लिए जान कुर्बान करने को तैयार थे। उनके दिल में देशभक्ति की ज्वाला जल रही थी। उन्हें क्या पता था कि उन्हें ये मौका बहुत जल्द मिलने वाला है। युद्ध के दौरान हमीद ने अपनी वीरता का परिचय दिया और अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी शहादत को देश ने हमेशा के लिए याद रखा। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। अब्दुल हमीद की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा हीरो वही है जो अपने देश और अपने लोगों के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटता। उनकी वीरता और बलिदान ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया और उन्हें सिखाया कि देशभक्ति और साहस का असली मतलब क्या होता है। आज भी भारतीय सेना के जवान अब्दुल हमीद की कहानी से प्रेरणा लेते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं। अब्दुल हमीद का जीवन और उनकी शहादत हमें यह याद दिलाती है कि शांति और स्वतंत्रता की कीमत बहुत बड़ी होती है और इसे बनाए रखने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। 1965 में भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव का माहौल था। दोनों देशों ने सरहद पर अपनी अपनी सेना तैनात कर रखी थी। तनाव चरम पर था। झड़पें होना आम बात हो गई थी। हालात कभी भी बिगड़ सकते थे। 8 सितंबर 1965 की रात को सब कुछ बदल गया। पाकिस्तान ने बड़ा हमला कर दिया। उनका मकसद अमृतसर जैसे महत्वपूर्ण शहर पर कब्जा करना था। उन्होंने टैंकों और पैदल सेना से हमला किया। भारतीय सेना को इस हमले का अंदाजा नहीं था। हालात बहुत खराब थे। पाकिस्तान ने अपने हमले के लिए एक रणनीतिक जगह चुनी थी, खेमकरण। जमीन समतल थी। ये जगह टैंक युद्ध के लिए बिल्कुल सही थी। उनका मानना था कि उनके बेहतर टैंकों से उन्हें बढ़त मिलेगी। उन्हें बहुत जल्द एक कड़ा सबक मिलने वाला था। खेमकरण में भारतीय सैनिकों की संख्या कम थी। उनके पास हथियार भी कम थे, लेकिन उनका हौसला कम नहीं था। वो बहादुरी और दृढ़ता से लड़े। उनमें से एक थे अब्दुल हमीद। वो डटे रहने के लिए तैयार थे। अब्दुल हमीद एक रिकॉइललेस गन टुकड़ी के इंचार्ज थे। उनका काम आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तानी टैंकों को रोकना था। हमीद को पता था कि मुकाबला कड़ा है, लेकिन वो पीछे हटने वाले नहीं थे। पाकिस्तानी टैंक आगे बढ़ते रहे। उन्हें लग रहा था कि उन्हें कोई नहीं रोक सकता। हमीद ने अपने आदमियों को गोली चलाने का हुक्म दिया। वो सही मौके का इंतजार कर रहे थे। हमीद शांत रहे। उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है। भाग 5। एक अकेले योद्धा का संघर्ष। पहला, पाकिस्तानी टैंक उनकी मारक क्षमता के भीतर आ गया। हमीद ने जोर से कहा, फायर! रिकॉइललेस गन दहाड़ी। गोला टैंक से जा टकराया। टैंक आग के गोले में बदल गया। पाकिस्तानी टैंक सवार दंग रह गए। उन्हें इतने जबरदस्त प्रतिरोध की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपनी तोपें हमीद की तरफ घुमा दी। हमीद ने अपने आदमियों को छिपने का हुक्म दिया। वो अकेले ही रिकॉइललेस गन चलाते रहे। भाग 6, 8 टैंक ढेर। हमीद एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे। उन्होंने दुश्मन के टैंकों पर गोलियां दागी। एक के बाद एक टैंक तबाह होते गए। उन्हें कोई नहीं रोक पा रहा था। वो मानो अकेले ही पूरी सेना पर भारी पड़ रहे थे। पाकिस्तानी टैंक मानो मक्खियों की तरह गिर रहे थे। उन्होंने इससे पहले ऐसी बहादुरी कभी नहीं देखी थी। हमीद की दिलेरी ने उनके साथी सैनिकों में जोश भर दिया। उन्होंने नए जोश के साथ मुकाबला किया।
यह कहानी है एक ऐसे वीर योद्धा की जिसने अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। हमीद ने 6 पाकिस्तानी टैंकों को तबाह कर दिया था। यह एक अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन था जिसने दुश्मन की ताकत को कमजोर कर दिया। वो अपनी बंदूक में दोबारा गोलियां भर रहे थे। हर गोली में उनके देशभक्ति की भावना झलक रही थी। वो और टैंक उड़ाने के लिए तैयार थे। उनकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था जो किसी भी बाधा को पार करने के लिए तैयार था। अचानक उनकी पोजीशन पर भारी गोलाबारी शुरू हो गई। चारों ओर से गोलियों और बमों की आवाजें गूंजने लगीं। उनके पास ही एक गोला फटा। धमाके की तीव्रता ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया। हमीद बुरी तरह घायल हो गए। उनके शरीर से खून बह रहा था, लेकिन उनके हौसले अभी भी बुलंद थे। मरते दम तक भी हमीद अपने साथियों के बारे में सोच रहे थे। उनके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, अपने देश की रक्षा। उन्होंने उनसे लड़ते रहने का आग्रह किया। उनकी आवाज में एक अद्वितीय प्रेरणा थी जिसने उनके साथियों को हिम्मत दी। उन्होंने कहा कि दुश्मन को खदेड़ दो। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके साथी दुश्मन को हराकर विजय प्राप्त करे। हमीद ने युद्ध के मैदान में अपनी आखिरी सांस ली। वो सच्चे हीरो थे। उनकी कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी और उनकी वीरता की गाथा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। भाग 8। एक राष्ट्र याद करता है। हमीद की बहादुरी की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। उन्होंने अकेले दम पर 8 पाकिस्तानी टैंकों को तबाह कर दिया था। उन्होंने अनगिनत जानें बचाई थीं। वो एक किंवदंती बन गए थे। पूरे देश ने उनके जाने का शोक मनाया। उन्हें राष्ट्रीय नायक घोषित किया गया। उनकी कुर्बानी को कभी भुलाया नहीं जाएगा। हमीद की कहानी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा सुनाई जाएगी। भाग 9। परमवीर चक्र। हमीद को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। ये असाधारण बहादुरी और बलिदान के लिए दिया जाता है। इस सम्मान को पाने वाले हमीद पहले मुस्लिम सैनिक थे। परमवीर चक्र के प्रशस्ति पत्र में हमीद के साहस और दृढ़ संकल्प की सराहना की गई थी। इसमें कहा गया था कि उन्होंने भारी मुश्किलों के खिलाफ शेर की तरह लड़ाई लड़ी थी। हमीद का नाम भारतीय सैन्य इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। भाग 10। असल उत्तर स्मारक। असल उत्तर में आज एक स्मारक है। यहीं पर हमीद ने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी थी। ये स्मारक उनकी बहादुरी और बलिदान को श्रद्धांजलि है। ये हमें जंग की भयानक कीमत की याद दिलाता है। असल उत्तर स्मारक एक तीर्थ स्थल है। पूरे भारत से लोग यहाँ उन्हें श्रद्धांजलि देने आते हैं। वो उस हीरो को याद करने आते हैं जिसने अपने देश के लिए अपनी जान दे दी। वो उनकी कहानी से प्रेरणा लेने आते हैं। भाग 11। एक अमर विरासत। अब्दुल हमीद की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। उनकी वीरता और बलिदान की गाथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा साहस क्या होता है। उन्होंने अपने देश के लिए जो किया वह कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी कहानी हमें यह भी बताती है कि एक व्यक्ति का समर्पण और निष्ठा कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। वो हमें साहस और बलिदान का असली मतलब सिखाते हैं। युद्ध के मैदान में उन्होंने जो अदम्य साहस दिखाया वह हमें प्रेरित करता है। उनके द्वारा जीते गए पदक और सम्मान उनकी वीरता के प्रतीक हैं। हमीद ने अपने साथियों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटे, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। वो हमें याद दिलाते हैं कि मुश्किल से मुश्किल समय में भी उम्मीद की किरण हमेशा बाकी रहती है। युद्ध के दौरान भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा अपने साथियों को प्रेरित किया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अंधेरे समय में भी हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हमीद की विरासत आज भी जिंदा है। उनके बलिदान को याद करने के लिए लोग आज भी उनके स्मारक पर जाते हैं। स्कूल के बच्चे असल उत्तर स्मारक पर जाकर उनकी कहानी सुनते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। यह स्मारक हमें उनके अदम्य साहस की याद दिलाता है। वो उनके देशवासियों के दिलों में जिंदा है। लोग उनके स्मारक पर जाकर उन्हें सलामी देते हैं और उनकी याद में मोमबत्तियां जलाते हैं। उनके साथी सैनिक और वयोवृद्ध उनकी कहानियां साझा करते हैं, जिससे उनकी यादें हमेशा ताज़ा रहती हैं। वो उन कहानियों में जिंदा है जो हम अपने बच्चों को सुनाते हैं। माता पिता अपने बच्चों को उनकी वीरता की कहानियां सुनाते हैं, जिससे नई पीढ़ी भी उनसे प्रेरित होती है। परिवार के सदस्य एकत्र होकर उनकी कहानियां सुनते हैं और उनसे सीखते हैं। वो उन आदर्शों में जिंदा है जिन्हें हम इतना मानते हैं। लोग युद्ध नायकों के बारे में पढ़ते हैं और उनके आदर्शों को अपनाते हैं। स्कूलों में शिक्षक अब्दुल हमीद की कहानी बताते हैं और सामुदायिक कार्यक्रमों में सैनिकों को सम्मानित किया जाता है। अब्दुल हमीद को कभी भुलाया नहीं जाए। उनकी तस्वीरें और स्मारक
हमें हमेशा उनकी याद दिलाते हैं। लोग उनकी याद में मोमबत्तियां जलाते हैं और बड़ी संख्या में स्मारक सेवाओं में भाग लेते हैं। वो भारत के सच्चे हीरो हैं। उनका योगदान और बलिदान हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। भारतीय ध्वज के नीचे उनकी मूर्ति और उनकी सजाई हुई तस्वीरें हमें उनके अदम्य साहस की याद दिलाती हैं। अब्दुल हमीद की कहानी एक अमर विरासत है जो